आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ सेल्स और के उन्होंने बोला कि जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो के हैं रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए करंट ऑफ 1.5 एम्पियर थ्रू ए रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओम गिवन दैट द ईएमएफ ऑफ ईच सेल इज 1.5 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज 1 ओम। ओके, तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें मिनिमम नंबर ऑफ सेल्स फाइंड करना है जो एक सर्किट में कितना करंट प्रोड्यूस करें। आई इज इक्वल टू 1.5 एम्पियर। ठीक है, इस सेल का जो ईएमएफ है वो दिया गया हमें ई इज इक्वल टू 1.5 वोल्ट। ठीक है, एंड जो इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का जिसे हम स्मॉल आर से डिनोट कर सकते हैं वो कितना दिया गया हमें 1 ओम। ठीक है, और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है वो कितना है 30 ओम। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को अपन कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, तो कैपिटल आर है अपने पास 30 ओम। ठीक है, तो हमें जनरल केस लेकर चलना होगा। हम मान लेते हैं कि मैंने एन सेल किस में कर दिया, सीरीज में कनेक्ट। तो एन सेल में सीरीज में कनेक्ट करता हूँ तो एन सेल अपने एक सेल ये हो गया। ठीक है, इसके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, फिर इसके साथ ये दूसरा सेल, इसके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, डॉट 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 ऐसे कैसे कितने सेल हैं? एन सेल। ठीक है, एन सेल्स। ठीक है, यहाँ पे ये लास्ट वाला सेल हो गया और इसके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब मुझे ऑप्टिमम वैल्यू फाइंड करनी है और मिनिमम नंबर ऑफ सेल्स फाइंड करनी है। तो कुछ मुझे पैरेलल में भी कनेक्ट करने पड़ेंगे क्योंकि अपना रेजिस्टेंस भी कम होना चाहिए। तो पैरेलल में मैं ऐसे कितने पेयर कनेक्ट कर देता हूँ, मान लेता हूँ एम पेयर कनेक्ट कर देता हूँ। कितने? एम ऐसी सिक्वेंसेस कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो अपनी जो ये 1 सिक्वेंस हो गई, ऐसी 2 आएगी। ठीक है, 2 आएगी सिमिलरली। ठीक है, डॉट 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 यहाँ पे लास्ट वाला एन सेल। ठीक है, ठीक है, ऐसे कितनी हो जाएंगी? ऐसे एम सेल्स हो जाएंगी। ठीक है, एम सीक्वेंसेस। ठीक है, एम सीक्वेंसेस हो गई तो ये लास्ट वाली लिख लेते हैं। ठीक है, ऐसी एम सीक्वेंसेस हो गई। ये अपनी एम एच सीक्वेंस है। ठीक है, तो ये अपने यहाँ पे सीरीज में लगी हुई है। ठीक है, ये दूसरा ईएमएफ, फिर इसके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस इसका, और ये यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, इस सब के साथ अपना एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है अपने पास? 30 ओम। तो इन सब के साथ एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दीजिए, इसकी वैल्यू 30 ओम कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया अपना 30 ओम। ओके गाइस, अब हमें क्या करना है? हमें पहले तो क्या इक्विवेलेंट ईएमएफ फाइंड करना चाहिए सेल्स का। तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स गाइस आपको दिख रहे होंगे, क्या होंगे? एन सेल अपने सीरीज में लगे हुए हैं और ऐसी कितनी एम सिक्वेंसेस, मतलब टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितना हो जाएंगे? उसने के बोल रखा है, के की वैल्यू आ जाएगी अपनी एम इंटू एन। तो यही हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सीरीज में जो एन सेल लगे होंगे इनका टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा? एन टाइम्स ई। ठीक है, और रेजिस्टेंस में कितना है? ईच का रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। ऐसे आर रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं, एन रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं, तो टोटल आर इक्विवेलेंट एन आर हो जाएगा। ठीक है, अब एनी सेल कितने? एम टाइम्स एम बार अपने पैरेलल में लगे हुए हैं। ठीक है, तो पैरेलल में जो ईएमएफ रहता है वो सेम रहता है, तो जो इसका नेट ईएमएफ आएगा वो कितना आएगा? एन ही आएगा। तो ई लिख सकते हैं हम, जो ई नेट आएगा अपना वो कितना आएगा? अपना एन ई। ठीक है, अब नेट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। आर इक्विवेलेंट कितना आएगा? एन आर अपना सीरीज में ऐसे कितने पेयर्स हैं? पेयर्स क्या बोलूँ, ऐसे कितने सीक्वेंसेस? एम सीक्वेंसेस हैं। तो क्या हो जाएगा? सबका इक्विवेलेंट पैरेलल में क्या हो जाता है? 1 अपॉन एन आर प्लस 1 अपॉन एन आर। ठीक है, कितने टाइम्स? एम टाइम्स, तो 1 बाई एन आर। तो ये कितना आ जाएगा? एम अपॉन एन आर। ठीक है, ये आ गया अपना एम अपॉन एन आर, और यहाँ से आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। केवल मैं इंटरनल रेजिस्टेंस का बोल रहा हूँ, आर इक्विवेलेंट एन आर अपॉन एम आ जाएगा। ठीक है, टोटल आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है तो उसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी जोड़ना पड़ेगा सेल का। तो यहाँ से जो टोटल आर इक्विवेलेंट आ जाएगा, और इसे अपन क्या बोल देते हैं? इसे आर इक्विवेलेंट बोल देते हैं। ठीक है, तो जो टोटल आर इक्विवेलेंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा अपना? एन आर अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल आर। ठीक है, ये हो गया टोटल आर इक्विवेलेंट। तो करंट जो सर्किट में करंट फ्लो होगी वो क्या होगी? ई नेट अपॉन आर इक्विवेलेंट। ई नेट कितना है अपना? एन ई। ठीक है, डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट कितना है अपना? एन आर अपॉन एम प्लस कैपिटल आर। ठीक है, ये कितनी होनी चाहिए? उसने वो रखा है कि जो करंट होनी चाहिए वो 1.5 एम्पियर होना चाहिए, और इसके करस्पॉन्डिंग हमें मिनिमम नंबर ऑफ सेल्स फाइंड करने हैं। तो 1.5 वैल्यू पुट कर देते हैं, ये अपना 1.5 आ गया। ई की वैल्यू हमें पता है कितनी है? 1.5 है। आर की वैल्यू 1 ओम है, तो ये एन वाई एम हो जाएगा। ठीक है, प्लस कैपिटल आर कितना है? 30 इज इक्वल टू 1.5। तो यहाँ से 1.5 कैंसिल हो गया। ये कितना आ गया अपना? एन अपॉन एन वाई एम प्लस 30
इज इक्वल टू कितना 1। अब हमारे पास क्या है गाइस, एक इक्वेशन है और दो अननोन है, तो हम क्या अप्लाई करेंगे, हिट एंड ट्रायल। हमें वैल्यू 1 फाइंड करनी है। तो मुझे तो साफ साफ दिख रहा है और आपको भी समझ में आना चाहिए, अगर मैं n की वैल्यू 60 पुट कर दूं और m की वैल्यू 2 पुट कर दूं तो क्या ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? तो हाँ कर रहा है। 60/60/2 कितना हो जाएगा 30, 30 + 30 60 और 60 डिवाइडेड बाई 60 बना जाएगा। तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाती है अपनी 60, ठीक है, m की वैल्यू कितनी आ जाती है 2, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स क्या था अपना n इंटू एम, मीन्स टोटल नंबर ऑफ सेल्स जो हमें मिनिमम रिक्वायर्ड होगा वो हो जाएगा अपना 120। दिस इज अवर आंसर। थैंक यू गाइस। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।